अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज से तकरीबन 2 साल पहले ऐसे ही एक दिन हमारा प्रजा दरबार चल रहा था। उसमें जो है मेरी बहन खंसा फ़ातिमा जो मौला अली में रहते हैं, मेरे पास आए थे एक बार। और आने के बाद में जो है इनकी लड़की तौरा मसूद, ये इनकी लड़की है। इनको 2 लड़कियां, एक लड़का है और इनके हस्बैंड जो है बहुत मामूली सी डेली वेज में काम करते हैं। तो खंसा फ़ातिमा अपनी दोनों लड़कियों के और लड़के के सिलसिले में बहुत मेहनत की है, यानी दूर दूर जाकर पढ़ाना। तो तौरा मसूद का एक ऐसी स्टोरी है कि ऐसी स्ट्रगलिंग स्टोरी जिसको बोलना चाहिए, माँ और बेटी दोनों मिलके जो स्ट्रगल किए हैं, शायद ही मैं समझता हूँ कि बहुत कम माएँ ऐसी स्ट्रगल करती हैं अपनी लड़कियों के लिए, और बहुत कम लड़कियाँ ऐसे होती हैं जो इतना स्ट्रगल करके नीट में सेलेक्ट होती हैं। तो तौरा मसूद की स्टोरी ये है कि पहले तो ये सेंटेंस में पढ़ते थे, लेकिन फ़ीस नहीं निकलने की वजह से सेंटेंस स्कूल को डिसकंटिन्यू करके गवर्नमेंट का जो टिमरिस स्कूल आया था उसमें पढ़े। और फर्स्ट टाइम जो है जब एमसेट था तो पहली मर्तबा एमसेट दिए, क्वालिफाई नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारे, और टिमरिस से ही इंटरमीडिएट करने के बाद में पहली मर्तबा एमसेट दिए, क्वालिफाई नहीं हुए। सेकंड टाइम क्वालिफाई हो गए, लेकिन इनकी वालिदा के पास जो है, जो क्वालिफाई होने के बाद में नीट की जो काउंसलिंग की फ़ीस होती है जो 21,000 रुपये, फ़र्स्ट काउंसलिंग, सेकंड यानी पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग होती, सेकंड हैदराबाद तेलंगाना काउंसलिंग, थर्ड एपी काउंसलिंग। तो ये बेचारों का ने फ़ीस के लिए पैसे नहीं थे लड़की की काउंसलिंग के देने के लिए। अपनी बालियां रहन डाल के काउंसलिंग के लिए जब आप गए जब तक वो काउंसलिंग की डेट ख़त्म हो गई, ये लड़की और वालिदा इनकी आए मेरे पास लास्ट रमज़ान से पहले। बहुत कोशिश किया मैं कि कहीं से इनका कुछ करके लड़की का एडमिशन कराएं। कई मेडिकल कॉलेज वालों को मैं फ़ोन किया तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं किया, ना आंध्रा में मेडिकल कॉलेजेस वाले रेस्पॉन्ड किए, ना। फिर तीसरी मर्तबा जो है ये लड़की को नीट की कोचिंग करवाना था। नीट की कोचिंग बाहर अगर हम करवा रहे थे तो 1,20,000 रुपये ख़र्चा आता है, फिर से 1 साल लड़की पढ़ना। तो वालिदा और लड़की दोनों हिम्मत नहीं हारे, कोशिश किए। फिर अब 1,20,000 रुपये हम जमा नहीं कर सके, तो फिर मैं जो है हमारे शफ़ीउल्लाह साहब जो आईएफएस है टिमरिस के इंचार्ज हैं और जो कोचिंग दे रहे हैं उसके इंचार्ज है हमारे AK खान साहब हैं, मैं शफ़ीउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट किया तो बोले कि भाई हम कोई भी लड़की को 1 मरतबा स्पॉन्सर करते, ये लड़की को हम 2 मरतबा करें, तीसरी बार तो स्पॉन्सर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, इनकी वालिदा कई बार गए, बच्ची जाके रिक्वेस्ट करी तो अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाला। शफ़ीउल्लाह साहब जो है ये लड़की को तीसरी मरतबा स्पॉन्सर करके ये हमारे जो आइज़ा स्कूल के बाजुक में जो हॉस्टल है, लेडीज़ हॉस्टल में रख के, और इसमें जो है जो शाहीन एकेडमी वाले जो कोचिंग दे रहे हैं उसमें हम कोचिंग करवाए। तो बेचारी वालिदा जो है अल्टरनेट डे बोलिए, रोज़ाना बोलिए, अपनी लड़की से मिलने के लिए मौला अली से चंचलगुड़े को आते थे, जो आइज़ा स्कूल के बाजू हॉस्टल में लड़की को मिल के कुछ खाना खिला के, टिफ़िन दे के, मिल के फिर वापस जाते थे। 1 साल तक स्ट्रगल करे, टोटल 8 महीने का इनका स्ट्रगल था। इस मर्तबा जो है लड़की फिर से नीट में क्वालिफाई हो गई। क्वालिफाई होने के बाद में जो है फिर मसला आया था कि वो 23,000 रुपये और 1 साल की फ़ीस 60,000 रुपये देने का। जब मेरे पास आए थे तो मैं फिर से अपील किया था कि खुदा ना खास्ता इस मर्तबा भी, तो हमारे शिकागो में एक हमारे हमदर्द है बेचारे, उन्होंने डॉक्टर खलील अहमद साहब जो हैं शिकागो में, वो बेचारे फ़ोन किए, तफसीली बात किए, बात करके डॉक्टर खलील अहमद साहब इमीडिएट जो है इनके अकाउंट में 25,000 रुपये डलाए, जिसकी वजह से जो है ये लड़की काउंसलिंग में आई। और पहली मर्तबा ये बोले कि VR के कॉलेज में लड़की का एडमिशन हुआ बोल के, लेकिन बाद में जब सेकंड काउंसलिंग हुई, सेकंड टायर ऑफ काउंसलिंग, थर्ड टायर में ये लड़की को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
वन पर थी, जो वो वरंगल के आगे आता है शायद, मैं समझता हूँ महबूब नगर के आगे। तो गवर्नमेंट सीट आ गई, तहुरा मसूद जो है अनकरीब डॉक्टर तहुरा मसूद हो गई। तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं आज बोल रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंख पे कांटे आ रहे हैं। यकीनन एक माँ का जो रोल है, एक माँ का जो यानी जो स्ट्रगल है, वो है कंसा फातिमा मेरी बहन। और एक जो स्टूडेंट शुड नेवर लूज़ होप जिसको बोलते हैं, कि पहली मर्तबा क्वालिफाई नहीं हुई, दूसरी मर्तबा क्वालिफाई होने के बावजूद सीट नहीं मिली, तीसरी मर्तबा अल्लाह ताला इनको गवर्नमेंट सीट दिया है। तो यकीनन ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज बेचारे मिठाई लाए मेरे लिए, शॉल लाए। हालांकि इसमें मेरा कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, जो भी स्ट्रगल है इन दोनों का है। फिर से मैं दिल की गहराइयों से तहुरा मसूद को मुबारकबाद देता हूँ। फिर बाद में इनका जो 60,000 रुपीज़ का जो फ़ीस बनने का था, बात आई, वो 60,000 बनने के बाद में फिर गवर्नमेंट सीट मिली इनको, फिर 30,000 में आ गए इन्हों। तो इंशाल्लाह जब तक तहुरा मसूद का ये 5 साल MBBS कंप्लीट नहीं होते, और इनकी जो उसके बाद में जो MS करेंगे या MD जो भी करेंगे इन्हों, अमजदुल्ला ख़ान आपके साथ है, आप मेरी बहन की लड़की है, हम आपके साथ है। मैं तमाम हमारे डोनर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ, इनकी जो भी हेल्प किए हैं। और बेचारों के कुछ कर्ज़े थे, वो कर्ज़े भी हम फेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लड़कियों को पढ़ाते पढ़ाते बेचारे उनका कुछ जेवर वगैरह रहन डाल दिए थे। तो आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तहुरा मसूद का और कंसा फातिमा के हमारे डोनर्स मदद करते रहेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो है आपके स्ट्रगल के बारे में कैसा 1-2 मिनट बोलिए, ताकि ये सुन के दूसरी माएँ मुतासिर होंगी और दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे मुतासिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ज़ोर से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, स्ट्रगल करना देखिए माँ बाप का फ़र्ज़ है। सबसे बड़ी पहली पूछ है माँ बाप को कि आप अपनी औलाद को क्या देकर आए। तो ये चीज़ है, जितनी मैं स्ट्रगल करी मेरी बेटी मेरा साथ दी है, सबसे बड़ी चीज़। बहुत बड़ी बात। उन्होंने हार नहीं माने, नहीं मम्मी मैं नहीं करती हूँ, नहीं बोले हाँ मम्मी आप कर रहे, मैं हूँ आपके साथ। तो मैं बहुत भी तकलीफ़ उठाई, ना धूप देखी, ना रात देखी, ना बारिश देखी। बिदर को गई, बिदर में भी इनको 1 साल स्टे करना पड़ा शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पर भी फ्री कोचिंग दिलाए शफ़ीउल्लाह सर, तो वहाँ पर भी गए हम, इनको वो करे। फिर यहाँ शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मलकपेट में जो डबल प्रेवे जो बोले अभी सर, चंचलगुड़ा, तो वहाँ पर भी उनको 3 महीने 4 महीने कोचिंग दिए। तो उन्होंने ये रिज़ल्ट लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह। और VR कैसे फिर स्लाइडिंग में जो दूसरी सेकंड काउंसलिंग रहती, उसमें उनको गवर्नमेंट जॉब गणपति मेडिकल कॉलेज में मिला। तो आप जो है अक्सर मेरे पास रात में 2-2 3-3 बजे तक बैठते थे। जी हाँ। और यहाँ से रात में अकेले मौलाली को जाते थे। जी जी। आप कितना स्ट्रगल करे वो बोलिए आप। जी, मैं यहाँ पे आई तो सर मेरा इतना ख्याल करे, इतना ख्याल रखे, एक छोटी बहन के जैसा खाना खिलाना, पहले ख्याल करना हर चीज़ का। मैं यहाँ रह भी जाती थी, बाज़ वक़्त तो यहीं सो गई ऑफिस में, यहीं सो गई, 2 वक़्त तो यहीं सोई मैं रात में रहने से, क्योंकि रात में 3 साढ़े 3 बजे रात तक सर के साथ रहने से मेरे को टाइम होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बहुत डेंजर चीज़ है वहाँ पे रास्ता, वो तो डर के जाती नहीं थी मैं, बच्ची को लेके यहीं सो जाती थी। फिर सुबह अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर का साथ है मेरे साथ, और सबसे बड़ी चीज़ उनको भरोसा है मेरे ऊपर कि मेरी बीवी कहीं भी नहीं मेरे अंडर में है, और जो भी करेंगी मेरे को बता के पूछ के उनका साथ है। तो मैं उनकी औलाद को यहाँ तक लेकर आ सकी। जब शौहर का साथ हो तो माँ कुछ भी कर सकती, जब शौहर का साथ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकती औरत। सबसे बड़ी चीज़ शौहर का भरोसा होना ज़रूरी है बीवी के लिए। तो उनकी औलाद को हम यहाँ तक काबिल लेके आके ठहरा सके उनके सामने। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे कंसा फातिमा अभी ये बहुत कम बात की है कि इनके स्ट्रगल का जो था, कि मुझे अच्छा याद है कि एक मरतबा आप धूपकाले में रमज़ान में बीच में बहुत धूप थी, मेरे पास आए थे। तो मुझे आज भी वो दिन देखकर याद आता है कि ये बेचारे रोज़ा खोल के कुछ नहीं खा के बैठे हुए थे। मैं आने के बाद में पूछा कि आप मेरे पास 4 बजे से बैठे हुए, आप रोज़ा खोले कुछ खाए क्या? तो बोले नहीं खाई साहब। यानी रात में 10 बजे मुझे ख्याल आया, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत स्ट्रगल करे। यानी ऐसी माँ हर किसी को दे। आजकल माएँ इतना मसरूफ़ है व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, औलाद किधर जारी नहीं मालूम हो रहा।
ये केस में जो है हम एक माँ बाप से बात करें तो वो उनके वालदा वालिद यकीन ही नहीं कर रही कि उनका बच्चा जो है इंजेक्शन्स ले रहा, ड्रग्स ले रहा बोलते कि मेरा बच्चा रात में 8 बजे घर को आ जा रहा, 9 बजे घर को आ जा रहा। खैर बहुत बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है। तो इंशाल्लाह तौरा मसूद विल बी डॉक्टर तौरा मसूद। तो आप जो है डॉक्टर बनने के बाद में आप क्या करेंगे ये बोलिए। इंशाल्लाह मेरा तो एम, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा तो एम लोगों की खिदमत करना है। मैं पहले एमडी कंप्लीट करूंगी, जितना तालीम मैं हासिल करना चाह रही हूँ वो पहले करूंगी, फिर लोगों की खिदमत में अपना बाकी हमारे पर्दा दरबार के लोगों को भी देखना था। तो इंशाल्लाह क्योंकि अब ये गवर्नमेंट सीट है तो मोस्ट प्रोबेबली शी विल बी गेटिंग प्रैक्टिस इन उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल ओनली। सो हम आएंगे हमारे पेशेंट्स को लेके, तो ज़रा नज़रअंदाज नहीं करना आप। तो जस्ट आई वाज जोकिंग। सो बहरहाल अल्लाह, मैं सबसे पहले तो अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला हमारे साथ एक डॉक्टर को ठहराया, हमारी एक कौम की बच्ची को मेडिसन में दिलाया। और मैं तमाम डोनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर हमारे जो पहले जो इनिशियल मदद किए उनका मैं मदद हूँ, और कई डोनर्स भी मदद किए। मैं फ़र्दन उनके नाम याद नहीं है मुझे। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद रखना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ये रास्ता नहीं तो कोई और रास्ता, कोई नहीं तो कोई और रास्ता। अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। वक्तिया अगर हमारे को कुछ नहीं मिलता हम जो मांगते हैं तो बंदा जो है अल्लाह से नाराज़ हो जाता है। तो मैं बारहा यही कहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर्दा दरबार में आते हैं वो अल्लाह के भिजाए हुए मेहमान हैं। मैं हमारे पूरे स्टाफ को भी बोलता हूँ कि उनसे अच्छी बात करना, उनका अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करना। अल्लाह के पास बहुत लोग हैं काम करने के लिए, अल्लाह हमको चुना है, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।